स्टूडेंट्स, अब श्री गणेश करते हैं मैथ्स के चैप्टर का जिसका नाम है इक्वेशंस। इक्वेशंस में कई तरह की इक्वेशंस होती है, पर सबसे पहले ये इक्वेशंस है क्या। इक्वेशंस का साइन इक्वल टू है। इन इक्वेशंस में ग्रेटर देन या लेस देन होता है। लीनियर का मतलब लाइन से होता है। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन जो एक लाइन को शो करती है x + y = 3। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक सिंपल लाइन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ऐसी इक्वेशन है जिसमें x² 2x + 5 = 0, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्यूबिक में x की मैक्सिमम पावर 3 होगी। ये एक जनरल इक्वेशंस के बारे में आइडिया है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आपको समझाते हैं। 2x + y = 5 पहली इक्वेशन है। x + y = 3 दूसरी इक्वेशन है। ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड। इसे कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा जब खिलाड़ी लोग खेलते हैं, किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी फील्डिंग करने आ जाता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहलाता है। इस इक्वेशन में y = 5, 2x को परदेश भेज देते हैं, दूसरी साइड भेज देते हैं। ये y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली, इसको उठा के इधर पटक दिया। y की जगह 5 - 2x रखने वाले हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो दूसरी इक्वेशन है इसमें y तो गायब ही हो गया। क्यों? उसकी जगह आ गया x। x और 2x का सम हो गया -x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 5 को भी आप परदेश भेज दीजिए, 5 भी बेचारे यहाँ के नेगेटिव हो गए। -2 - x की वैल्यू है, माइनस साइन हटाते ही x की वैल्यू 2 आ गई। अब x कह रहे हैं कि साहब हम तो 2 आ गए, y कितने होंगे? y ने कहा आप ये लेके यहाँ पहुंच जाओ। जैसे ही x यहाँ पहुंचे तो y भी बड़े खुश हो गए, y की वैल्यू भी आने ही वाली है, y की वैल्यू हो गई 1। अब आपके पास दोनों ही आंसर आ गए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू और y की वैल्यू जब निकल जाती है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये पहला मेथड है जिसे कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम मूव करते हैं सेकंड तरीके से कि इन्हीं इक्वेशन को जो आपने अभी की थी, क्या कोई दूसरा तरीका भी है? यस। अब आप बिल्कुल मिटा डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेशन। किसको खत्म करना है? किसी गुंडों को खत्म नहीं करना है, आपको वही पुरानी चीज करनी है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। देखिए y एक जैसे हैं, आप अगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट
करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कम कर दें तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x माइनस एक्स विल बी x, y बेचारे दोनों ही शहीद हो गए, खत्म हो गए और x की वैल्यू 2 आ गई। आपकी जो सेकेंड इक्वेशन आपको थोड़ी ज्यादा आसान लग रही है, इसमें x की वैल्यू उठा के रख दें तो y का आंसर 3 माइनस 2 1। हमारे पास फिर से सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ये सेकंड तरीका है कि इक्वेशन को एलिमिनेशन तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड तरीका, थर्ड वे। थर्ड वे से पहले आपको एलिमिनेशन का थोड़ा और आइडिया देते हैं। अगर यहां पर आप x खत्म करना चाहते तो ये दोनों x को एक साथ करने के लिए आप चाहे तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो x भी खत्म हो जाता। हम आगे एग्जाम्पल आपको और बताएंगे, पहले हम बताते हैं थर्ड वे, थर्ड मेथड। इस थर्ड मेथड का नाम है बाय ग्राफ। इक्वेशन हम वही ले रहे हैं आपको, सेम इक्वेशन, लेकिन इस बार वो एक नए तरीके से होगी जिसे हम कहेंगे ग्राफिकल वे। फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन को देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन में x जो इसके दोस्त था उसको भेज दीजिए कहीं और, इधर जाके ये ऐसा पुल है, इधर जाके प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब आप वैल्यूज निकालते रहेंगे, x की वैल्यू रख के y निकाल सकते हैं। कैसे? x अगर 1 आता है, y इक्वल टू 5 माइनस 2x में x की जगह 1 आएगा तो 5 माइनस 2 3 आएगा। x 1 रख के y 3, x 2 रखें 2 2 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1। x अगर 0 रख दें तो 5 माइनस 0 5। 3 वैल्यूज आपके पास y के आ गई। सेम आप यही काम करेंगे x इस सेकेंड इक्वेशन के लिए, इसमें भी आप वैल्यू निकालेंगे। तरीका वही पुराना वाला, x को 0 रखा तो 3 माइनस 0 3, x 1 रखा 3 माइनस 1 2, 2 रखा 3 माइनस 2 1। ये दो आपके छोटे छोटे से ये चार्ट बने हैं, इसकी हेल्प से आप ग्राफ बना देंगे। ये तो दोनों लाइनों का मिलन का पॉइंट है, इसे 0 0 कहते हैं। थोड़ा आप आगे जाएंगे 1 2 3 4, इस लाइन को जो सीधी लाइन जा रही है हॉरिजॉन के पैरेलल, इसको आप x या हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ये नेगेटिव का x है, ये पॉजिटिव का y है, ये माइनस का y है। आप चाहे तो बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए स्केल यूज करते हैं, यहां पर आप 1 को 1 मानेंगे। स्केल आप लिखना चाहें x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 1 पार्ट ऑफ ग्राफ, और वैसे ही 1 सेंटीमीटर 1 पार्ट ऑफ द ग्राफ इन y एक्सिस। ये लिखना थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है। आप किलोमीटर भी काउंट करते हैं, 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर को 1, 10 को 2, ऐसे भी कर सकते हैं। आइए हम ये वैल्यूज रखते हैं। पहले ग्राफ के लिए x के 1 पे 3 है, x जब 1 है, यहाँ भी हम 1 2 3 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5। ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर में बनेगा, ये जो बनेगा ये अप्रोक्सीमेट है, ग्राफ पेपर में ही सही बनेगा। x की 1 पे y 3 है, x की 1 पे y 3 ऊपर को मूव कर देखो, x इधर चलेंगे y ऊपर, x को एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये 1 वैल्यू जो आपकी आई ये 3 पे मूव करेगी, 1 के बाद 1 2 3, ये पहली वैल्यू आपकी आ गई। पॉइंट लगा के 0 पर एक 0 सा बना दीजिए। 1 पे 3, 2 वाली वैल्यू कहाँ पर आ रही है महाराज? 1 पे, तो ये 2 पे 1,
5 पे 0 हो गया, 5 वैल्यू x की अगर आएगी y की x के 0 पे 5 है तो 0 पे ये 5 हो गया, ये तीसरी वैल्यू है 0 पे 5। अब ये आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन जो लीनियर है उनको मिलाने से लाइन ही आनी है, तो ये लाइन आ गई। ये पहली इक्वेशन आई आपकी। सेकंड इक्वेशन में 0 में 3, पहला पॉइंट 0 में 3, 1 पे 2, 1 पे 2 ये पॉइंट आ गया आपका, और 2 पे 1। देखिए फिर इस ये 2 से 1 आ गया, ये भी एक लाइन ही आएगी। इसके मन की गंगा इसके मन की यमुना का बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, बिल्कुल हो गया। ये पॉइंट जो होता है 2, 1 इसी को सॉल्यूशन कहते हैं। आपने देखा तीसरे तरीके से भी हम ग्राफ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपके पास ये 3 बेसिक मेथड्स आ गई ग्राफ सॉल्व करने की, इक्वेशन को सॉल्व करने की। ऐसे कई तरीके निकलते हैं जिससे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक और तरीका होता है जिसे हम 3 ways टू सॉल्व द ग्राफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको इजी वे पे समझाए हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे और क्या क्या तरीके होते हैं और कौन से मेथड्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।